आज ना हम आपको ना एक ऐसा निशान बताते हैं, केवल सिंपल सा निशान। अगर आपकी हथेली में है, देखिए वो बहुत लोग बनाते हैं कि हथेली में एक्स बन गया है तो ये हो जाएगा, वो हथेली में अपना चेक कर लीजिए, ये मिस्टीरियस क्रॉस आजकल उसका बड़ा नाम दिया गया है। तो अब आज हमको ना उस एक्स के बारे में बता रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए देखिए, ये है आपकी लाइफ लाइन, ये है आपकी माइंड लाइन। देखिए वो हथेली में ना वो एम बनाना और वो ए बनाना और कोई जेड बना रहा है, कोई एक्स बना रहा है, कोई पी बना रहा है, वो वाला नहीं है, मुझे नहीं आता है, क्योंकि वो हस्तरेखा शास्त्र में नहीं है। वो कुछ लोगों ने अपना वो तय कर लिया कि वो हस्तरेखा शास्त्र में उसका इनपुट है, इसमें कतई दोहराई नहीं है। लेकिन ए बनाना, पी बनाना, एक्स बनाना, ये वो वाला मामला छोड़िए। तो देखिए ये आपकी माइंड लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है, ये भाग्य रेखा जिसे कहते हैं, और ये सन लाइन है। मैं ना इंग्लिश में नाम लेता हूं बार बार, क्योंकि जो युवा है ना वो इंग्लिश समझते हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो मैं इसलिए बार बार वो धन की कोठी कहते थे हम, आज मैंने भी उसको नाम बदल के मनी ट्रायंगल कर लिया है। देखिए आप लोगों को खुशी होगी कि मैं भी सीख रहा हूं साथ साथ। तो अब जो एक्स बार बार बताया जाता है कि वो एक्स कहां पर हो, मैं आपको उस एक्स के बारे में बता देता हूं, उसकी पहचान बता देता हूं। देखिए ये राहु का स्थान है, ये जो स्थान है ये राहु का स्थान है, ये राहु का स्थान है। अगर राहु के स्थान पर कोई भी ट्रायंगल बनता है या एक्स बनता है, वो अति उत्तम कहा गया है। देखिए अब वो कहते हैं कि यहां हो, ये एक्स है, क्यों? क्योंकि ये राहु का स्थान है। यहां बना हुआ एक्स इंसान को बहुत ज्यादा धन लाभ देने वाला होता है, और धन लाभ बहुत ज्यादा का मैं नहीं कह रहा, सडन लाभ देने वाला होता है। देखिए राहु ना कलयुग के ग्रह हैं। राहु के बारे में कहा गया है कि राहु कलयुग के देवता हैं, क्योंकि ये तुरंत करने वाले हैं। आजकल किसी के पास संतोष थोड़ी है, धैर्य है। आपको ना एक चीज जो सबसे ज्यादा कमी आई है समाज में समय के आगे बढ़ने के साथ साथ, वो धैर्य है। एक धैर्य और एक संतोष, दो चीजों का प्रतिदिन अभाव होता जा रहा है। और ऐसे मौकों पर राहु जैसे ग्रह ही कारगर हैं, क्योंकि उसमें धैर्य और संतोष करने की जरूरत ही नहीं है। अब शनि है, शनि स्लो लाभ देने वाले हैं। बृहस्पति हैं, वो सात्विक लाभ देने वाले हैं, क्योंकि देवताओं के भी गुरु हैं वो। लेकिन राहु के लिए ये चीजें लागू नहीं होती हैं। राहु तो क्योंकि उसने छप्पर फाड़ के दे देना है, ले भाई आपके छप्पर का नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन आपको पैसा इतना मिल गया कि आप 100 छप्पर खड़े कर लो, वो वाला राहु का काम है। अब ये राहु के स्थान पर अगर ये एक्स बन जाता है, ये इस एक्स को समझना बहुत जरूरी है। आजकल जो ये कह रहे हैं ना कि वो एक्स बन गया जी, वो अगर ये वाला एक्स, ये रेखा ऐसे है तो ये एक्स नहीं है, ये आपकी भाग्य रेखा की हेल्पिंग लाइन चली थी, और इसे राहु रेखा ने, इस रेखा को क्या कहते हैं? मंगल रेखा। और ये यहां पर आकर के क्या हो जाएगी? राहु रेखा, क्योंकि ये राहु के रंग में रंग गई। तो ये टेंशन क्रिएट करने वाली रेखा है, परेशानी क्रिएट करने वाली रेखा है, करज चढ़ाने वाली रेखा है, कलह करवाने वाली रेखा है, उलझन खड़ी करने वाली रेखा है, बना बनाया काम बिगाड़ने वाली रेखा है। तो ये रेखा एक्स नहीं है। लोग बार बार मेरे से क्वेश्चन कर लेते हैं कि देखो जी मेरे तो हथेली में 4 एक्स बने हुए हैं, मेरा कर्ज नहीं उतर रहा। वो एक्स नहीं है, वो कर्ज चढ़ाने वाली रेखा है। अगर ये रेखा, ये एक्स ऐसे इंडिपेंडेंट है, उसकी रेखा कहीं नहीं जा रही है, बस छोटा सा निशान बन गया है बीच में, ये सर्वोत्तम एक्स है यही। और राहु के स्थान पर अगर ये ऐसे करके ट्रायंगल बना हुआ है, कोई राहु के स्थान पर अगर ट्रायंगल बन जाता है तो वो भी सर्वोत्तम है। राहु के स्थान पर देखिए, अगर यहां पर ये देखिए, मैं बना देता हूं आपको, ये ऐसा ट्रायंगल बन गया, ये सर्वोत्तम है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल की ये शाख ये यहां आ गई है तो ये ट्रायंगल नहीं है। क्या नहीं है? ये ट्रायंगल नहीं हो जाता है। कोई भी चिन्ह जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है,
पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, तब तक वो अपना जो कार्य है वो संपूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। हस्तरेखा शास्त्र का मूल यही कहता है कि जितने भी चिन्ह हैं, चाहे वो टेम्पल है, चाहे वो फिश है, चाहे वो फ्लैग है, चाहे वो जो भी चिन्ह है, काइट है, जो अलग अलग चिन्ह हथेली में पाए जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए। अगर वो रेखाओं में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, या फिर किन्हीं और रेखाओं से बन रहे हैं, देखिए वो उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए हस्तरेखा शास्त्र थोड़ा सा गूढ़ विषय है, थोड़ा सा गहरा विषय है, तो समझ करके, सोच समझ करके देख फैसला करने की जरूरत होती है। अब ये आपकी रेखा ऐसी आ गई, अब ये रेखा तो कर चढ़ाने वाली है। अब कर चढ़ाने वाली रेखा को हम कह दें कि आप तो माला माल होने वाले हैं, और सामने वाला कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है, तो ऐसे लोगों को तो राहु के उपाय बताने चाहिए कि राहु का आप ये उपाय कीजिए। लेकिन आजकल तो लोग जी ऐसे देखेंगे, वो हो आपके तो राहु बड़ा शानदार है जी, आप तुरंत ये नग पहन लीजिए, अब 20,000 रुपए का नग, पंडित जी का तो राहु शांत हो गया। अगला गया काम से बेचारा, वो पहले कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। मैंने अपने अनुभव में पाया है, अनेक लोग मेरे पास भेजते हैं, बोला जी मुझे ये नग पहनाया गया था। अरे भाई, जो बंदा पहले से ही परेशान है, जो बंदा कर्ज के दलदल में उलझा हुआ है, आप उसे कहेंगे कि आपको 2 लाख रुपए का नग पहनेंगे कर्ज उतर जाएगा। अरे भाई, 20 पहले कर्ज था, 2 आपके कारण 22 और हो गया। वो बंदा पहले उसकी किस्त नहीं चुका पा रहा। तो जो लोग ये कर रहे हैं, मेरी उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती है, देखिए ऐसा मत कीजिए, इससे हमारे जो शास्त्रों का, हमारे उन पूर्वजों का भी अपमान होता है। पैसे कमा लेते हैं लोग, पैसा कमाना, देखिए पैसे कमाइए, लेकिन ऐसे नहीं, किसी के दिल पर चोट करके धन कमाना उत्तम नहीं होता है। देखिए सरल, मेरा अनुभव है, जो सेवा भाव के कार्य है ना, देखिए कोई भी उपाय, कोई भी नग रतन 100% किसी प्रॉब्लम का समाधान हो ही नहीं सकता। ये केवल 10 से 12% तक, मैं तो पहले तो कहता था कि 5 से 10% तक ही होता है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं तो मैं 12 से 15 तक चला जाता हूं बस। लेकिन अब 10% रिलैक्स के लिए आपने कर्ज और चढ़ा लिया, किस्त पहले पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो वाला काम बुरा हो जाता है। सेवा भाव के उपाय कीजिए, शरणागत हो जाइए भगवान के पास, सरेंडर कर दीजिए, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं। देखिए वो सब सुनते हैं, वो सब देखते हैं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो वो तुरंत समाधान भी करेंगे, लेकिन दिल से सरेंडर कीजिएगा, ऐसे नहीं कि सुबह जाके हाँ भाई ये, ऐसे नहीं। श्रद्धा बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ, मैं आपको थोड़ी सी में भूल गया, निशान के बारे में बता रहा था। आप ये ट्रायंगल देखिए और ये एक्स देखिए, आप इनको समझ लीजिए आपकी हथेलियां। पहले आपको इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, संतुष्ट हो जाइए। इंडिपेंडेंट नहीं दिख रहे हैं, अलर्ट रहिए। बस 2 चीजें। ना ये समझ पा रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, ना ये समझ पा रहे हैं कि ये किसी और रेखा से बने हैं, तो कोई उसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। फोटो खींचिए, निशान लगाइए और फोटो खींचिए, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा नंबर इसी पे है, हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंफ्यूज मत होइए। अगर आप भंवर में फंसे हैं, और पैसे मत खर्च करिए, वरना भंवर और गहरा हो जाएगा। राधे राधे।